बिलासपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बोले बागी नेता से होगा भाजपा को नुकसान, सभी नेताओं को मनाकर भाजपा सरकार को रिपीट करवाया जाएगा। मंडी सदर से आजाद उम्मीदवार प्रवीण शर्मा बोले नहीं वापस लेंगे नामांकन, पूरे संकल्प मनोयोग के साथ लड़ेंगे चुनाव। कहा अगर मुझे बैठना ही होता तो शायद मैं चुनाव न लड़ता। पार्टी बदलते ही पंडित सुखराम के पोते के बदले सुर, आश्रय शर्मा ने प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का किया दावा, कांग्रेस पर गलत हथकंडे अपनाने के लगाए आरोप। और 4 अक्टूबर को लापता हुई कांता देवी का नहीं मिला कोई सुराग, पिछले 24 दिनों से अपनी 2 बेटियों के साथ लापता है कांता देवी। परिजनों ने एसपी मंडी से मुलाकात कर छानबीन में तेजी लाने को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं Astro 24/7, मैं हूं जनीशा। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा से जो नेता नाराज और बागी चले हुए हैं उनसे भाजपा को नुकसान तो होगा ही। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन सभी नेताओं को मनाकर भाजपा सरकार को रिपीट करने के लिए ये नेता अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेशक पार्टी से नाराज नेता अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है तो पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन मतदाता समझदार हैं, वह हमेशा राष्ट्रीय पार्टी और भाजपा सरकार के साथ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताओं में मतभेद होंगे, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा जिससे सभी को एक होकर चलना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में जल, नभ और वायु की जो भी खेलें खेली जाती है वह भाजपा सरकार की देन है। कांग्रेस ने यहां पर अधिकतर विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा, और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। जितने बागी हैं उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ें। टिकट न मिलने को लेकर जो लोग नाराज हो गए हैं उन्हें मनाने के लिए पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है और उम्मीद है कि शनिवार को नाम वापस लेने की तय सीमा से पहले इन लोगों को मना लिया जाएगा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कही। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के असली और वफादार कर्मठ कार्यकर्ता है वह पार्टी के हित में नाम वापस लेकर बैठ जाएंगे। वो पार्टी सत्ता में आ रही है, उसकी लोग टिकट के चाहत करते हैं, लेकिन अभी आज का दिन है, कल का दिन है, कल लास्ट डे है, कल 3 बजे तक प्रदर्शन जारी रहेगी। मुझे विश्वास है जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है जिनको टिकट मिला नहीं, वो अंततः इस बात को महसूस करेंगे कि पार्टी की जीत ही हमारी जीत है और वो बैठ जाएंगे। एक और जहां भाजपा बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी हुई है और नामांकन वापस लेने की बात कर रही है, वहीं हिमाचल भाजपा चुनाव प्रचार समिति के पूर्व संयोजक और मंडी सदर विधानसभा से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में नामांकन वापस नहीं लेंगे और पूरे संकल्प मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। टिकट न मिलने से नाराज हुए कई नेता आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता रहे इन नेताओं से पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसलिए अब आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं को मनाने में भाजपा जुटी हुई है। वहीं हिमाचल भाजपा चुनाव प्रचार समिति के पूर्व संयोजक और मंडी सदर विधानसभा से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में नामांकन वापस नहीं लेंगे और पूरे संकल्प मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बैठना ही होता तो शायद मैं चुनाव न लड़ता। उन्होंने कहा कि वे भाजपा नेताओं का आदर करते हैं, लेकिन मैं मंडी की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और मंडी की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यही मेरा अंतिम फैसला है। वास्तविकता ये है कि अगर मुझे बैठना होता तो शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ता,
मैं पूरे संकल्प, पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और अब बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों का बहुत आदर करता हूं, परंतु मैं आपके आदर के चलते मंडी की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब मंडी की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ ही रहा हूं। ये आपका अंतिम फैसला? बिल्कुल। अगर आपको आज भी, क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर है, आज आपसे खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, बात करते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि कल 29 है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, ठीक है, वो कह सकते हैं, मेरे को मानना नहीं मानना तो मेरे हाथ में है ना, तो मैं नहीं मानने वाला इस चीज को। मैंने कह दिया, अगर मेरा व्यक्तिगत फैसला होता तो अवश्य मान लेता, परंतु बात अब व्यक्तिगत रह ही नहीं गई है। अब मैं एक प्रत्याशी हूँ और जनता का प्रत्याशी हूँ। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कौल नेगी रामपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए हैं, उस पर हिमाचल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कौल नेगी के नामांकन पर आपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जा चुकी है। पड़े हुए हैं, ये सर्टिफिकेट है SC 2022728482213367 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ है। ये इशू हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर and तहसीलदार मोहाल shall be the competent authority to issue SC/ST backward and bona fide Himachali certificate within their respective jurisdictions, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो भी 2000 एसटी का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पे और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी, उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं। डलहौजी से कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है। आशा कुमारी ने कहा कि हिमाचल में 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव प्रचार जो है बड़े तेजी से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों ने बहुत प्यार, जिसको हम कह सकते हैं कि मान सम्मान, इज्जत, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुद जो है आगे आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन भी किया है और मैं समझती हूं कि इस बार धन बल के ऊपर जन बल जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं फिर कहना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश जो है अपने रिवाजों के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं अपने रीति रिवाज, अपने पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। अगर किस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ग्रसित है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जो अपने हिमाचल प्रदेश के रिवाज बदलना चाहते हैं। रिवाज कोई नहीं बदलेगा हिमाचल का, सरकार बदलेगी। उधर बल्ह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी भी चुनाव प्रचार में डट चुके हैं। वे विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रकाश चौधरी ने रिवाल्सर और वाला में चुनावी प्रचार किया और जन समर्थन मांगा। राजनीतिक गर्माहट से इन दिनों हिमाचल प्रदेश तप चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और जोरों शोरों से जीत को प्रबल करते हुए प्रचार में जुटे हैं। बात अगर बल्ह विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी भी लोगों से संवाद कर रहे हैं। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर प्रकाश चौधरी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। प्रकाश चौधरी ने रिवाल्सर और वाला में
चुनावी प्रचार किया और जन समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों से भी अवगत करवाया और कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में किए विकास कार्यों से अवगत भी करवाया। प्रकाश चौधरी ने न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बल्कि स्थानीय विधायक को भी अपने निशाने पर लिया। मंडी के मुख्यमंत्री बने, मंडी के मुख्यमंत्री बने तो मैं चाहता था कि मंडी के लिए काम हो, उनके माध्यम से भी जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। आप देखिए कितने काम यहाँ हुए। तीसरी बात, हमारा जो विधायक है उसने आपके रिवर्सल में क्या किया, बाहर जाने की बात मैं करूंगा कि जो इंदर सिंह गांधी है उनके माध्यम से क्या हुआ। तो इसलिए आज जो हमारा वर्ग क्षेत्र जो 5 साल आगे बढ़ना चाहिए था वो 2 साल पीछे चला गया। एमएलए इसलिए बनते हैं क्योंकि जो लोगों ने उन्हें वोट दिए हों उन वोटों की इज्जत रखें ताकि वहाँ के उनके माध्यम से काम करें। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव से पहले पार्टी सुप्रीमो रोमित सिंह ठाकुर ने दावा किया था कि वह 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब सिर्फ 30 सीटों पर ही पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सुप्रीमो रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी समानता के अधिकार का मुद्दा जनता के बीच रखेगी। 51 साल से भाजपा कांग्रेस ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश में सत्ता की राजनीति की है, कभी भी जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन स्वर्ण आयोग की मांग से हुआ था, वहीं अब यह पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा विधानसभा चुनाव में पार्टी लोगों के बीच रखेगी। वहीं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का अगर कोई भी विधायक विधानसभा चुनाव जीतता है तो वह आजीवन पेंशन नहीं लेगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जहां पर इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा इस दंगल में उतर रही है, तो उसके साथ ही हम लोग 30 सीटों के ऊपर इस हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार 30 सीटों पर उतरेंगे और पूरे के पूरे दमखम के साथ इस हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरेंगे। इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस हिमाचल प्रदेश का पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है समानता का मुद्दा, जहां पर आज भाजपा कांग्रेस वही 51 साल पुराने मुद्दे लेकर आज इस चुनावी दंगल में उतरी है। वहीं पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जहां इस हिमाचल प्रदेश में उतरी है, जिसका जन्म एक आंदोलन को लेकर हुआ, स्वर्ण आयोग के आंदोलन को लेकर हुआ, तो स्वर्ण आयोग का जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उसके साथ ही समानता का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस चुनावी दंगल में इस हिमाचल प्रदेश में उतर रही है। तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।